नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 9 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग से बाहर होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हमारी हरियाणा की बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया। किसी भी कारण से वह ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन वह हम सभी के लिए चैंपियन है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट का पदक विजेता की तरह स्वागत और सम्मान किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है, वे सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएगी। वहीं विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। दरअसल विपक्ष ने नेता खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। विपक्षी कांग्रेस, टीएमसी और अन्य ने सदन से वॉकआउट कर दिया। श्रीगंगानगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फर्जी अंक तालिकाओं एवं प्रमाण पत्रों की बिक्री से संबंधित 28 साल पुराने मामले में कश्मीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, मलकीत सिंह, गुरपाल सिंह, परमजीत सिंह, खुशविंदर सिंह, चंदर सिंह, कृष्ण कुमार बिश्नोई, बलदेव सिंह पुत्र मोहर सिंह, गुरजिंदर पाल सिंह, पंकज चोपड़ा, हरगुरनाथ सिंह, मुकेश कुमार गर्ग, मनदीप सिंह, राजपाल सिंह, मनजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, बलवीर सिंह, केवल सिंह, बलदेव सिंह पुत्र जीत सिंह एवं जसमत सिंह सहित 22 व्यक्तियों को 2 वर्ष के कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई ने 30 सितंबर 1997 को इस मामले को अपने हाथों में लिया था। शिकायत के आधार पर पूर्व में यह मामला श्रीगंगानगर सदर थाने में दर्ज हुआ था। आरोपियों ने कथित तौर पर पंजाब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जाली अंक पत्र व प्रमाण पत्र बेचकर शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा में लगातार 9वीं बार रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा। आरबीआई ने यथास्थिति बनाए रखने के कारण लेंडर के लिए होम लोन ब्याज दरें और समान मासिक किस्तें स्थिर बनी हुई हैं। नतीजतन रियल एस्टेट या होम लोन ईएमआई पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेपो रेट स्थिर रहने के कारण बैंकों को अपने लैंडिंग रेट को जल्द ही समायोजित करने की संभावना नहीं है, जिसका मतलब है कि आपकी ईएमआई वही रहेगी। बैंकों ने 1 अक्टूबर 2019 से ज़्यादातर मामलों में फ्लोटिंग रेट खुदरा लोन को रेपो दर से जोड़ दिया है। इसके कारण रेपो रेट में कोई भी बदलाव सीधे उन लोन पर ब्याज दरों को प्रभावित करता है। राजधानी जयपुर में 15 साल की नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर करीब 1 माह तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रजनी बर्मन को जयपुर मेट्रो प्रथम की पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने 20 साल की कैद व 55,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि मामले में सहयोग करने की आरोपी बहन को कोर्ट ने बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने बताया कि पीड़िता की मां ने 18 अप्रैल 2023 को अशोकनगर थाने में रिपोर्ट दी थी कि वह अपनी बेटी के साथ रहकर मजदूरी करती है। 13 अप्रैल को नाबालिग बेटी घर पर नहीं मिली। बाद में पता चला कि आरोपी रजनी उसे अपने साथ ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने पीड़िता ने कहा कि आरोपी उसे जबरन घर से ले गया और उसकी बहन ने उसकी शादी भी करवा दी। आरोपी ने 1 महीने तक पत्नी की तरह रखकर हर दिन संबंध बनाए, लेकिन बाहर नहीं जाने दिया जाता था। श्रीगंगानगर में शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन फरार हो गई। देईदासपुरा निवासी पृथ्वी सिंह ने सूरतगढ़ सिटी थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके परिचित धन्नाराम निवासी वार्ड नंबर 7 जैथर से उसकी सूरतगढ़ में मुलाकात हुई। तब उसने कहा कि वह उसकी शादी करवा देगा। लड़की गरीब घर की है और विवाह कोर्ट मैरिज से करवाएंगे। शादी पर 3.5 लाख रुपए खर्चा बताया। पृथ्वी सिंह ने उसे 3.5 लाख रुपए दे दिए। 24 मार्च को उसे सूरतगढ़ ले गए, जहां गगनदीप कौर के साथ स्टाम्प पर विवाह की लिखा पढ़ी हुई और गगनदीप को अपनी पत्नी के रूप में घर ले आया। लेकिन दूसरे दिन ही गगनदीप फरार हो गई। गगनदीप कौर को वापस लाने का प्रयास किया तो धन्नाराम, गगनदीप और दीप कौर ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 45,000 रुपये हड़प लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जेई, सीएमए, सीएसआर, डीएमएस की अजमेर जोन में 529 सहित देश के 21 जोन में 7,951 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 अगस्त तक भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को गलतियों को सुधारने के लिए 30 अगस्त से 8 सितंबर तक मौका दिया जाएगा। इस बार रेलवे ने चेतावनी दी है कि अभ्यर्थियों में अगर
पात्र या योग्य नहीं होने के बावजूद आवेदन भरने और अयोग्य होने पर भी एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर सख्ती की गई है। ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त करने के साथ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल से आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बैन लगा दिया जाएगा। अभ्यर्थी ने आवेदन में खराब फोटो, ग्रुप फोटो, फुल बॉडी व्यू, साइड व्यू, फोटोकॉपी, फोटोग्राफ आदि उपयोग किया तो भी आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। वाइस प्रिंसिपल डीपीसी का मामला पिछले 1.5 साल से न्यायालय में लंबित है। प्रकरण की अगली सुनवाई अब 4 सप्ताह बाद होगी। वाइस प्रिंसिपल पदों पर डीपीसी में व्याख्याता वरिष्ठ को लेकर चल रहे विवाद का निस्तारण नहीं होने से वाइस प्रिंसिपल के 50% पद प्रमोशन के बाद भी रिक्त चल रहे हैं। वही पिछले 2 साल से प्रिंसिपल पदों की डीपीसी भी नहीं हो पाई है। पिछले साल 17 फरवरी को 9,854 वाइस प्रिंसिपल पद पर डीपीसी की गई। 27 फरवरी 2023 को पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल को यथास्थान पर पदस्थापन के आदेश जारी किए गए। हालांकि पिछले महीने जुलाई के प्रथम सप्ताह में नए स्कूलों में पोस्टिंग देने के लिए वाइस प्रिंसिपलों की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग में केवल डीपीसी से व्याख्याता बने 4,725 पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल पदस्थापन दिया गया। ऐसे में 4,000 पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल को अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है। पाली जिले में 60 साल के एक व्यक्ति को आखिरकार 17 साल बाद न्याय मिला और कोर्ट ने उसे रेप केस से बरी कर दिया। फैसला सुनाते ही वृद्ध की आंखों से आंसू छलक गए। बोला कि उस पर झूठा रेप केस दर्ज होने से उसकी जिंदगी खराब हो गई थी। पत्नी बच्चे छोड़कर चले गए। 17 साल बेंगलोर में गुमनामी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। शुक्र है कि आखिरकार अब न्याय मिला और सिर उठाकर वह समाज से कह सकेगा कि उसने किसी का रेप नहीं किया। कोर्ट ने उसे बरी किया है। दरअसल पाली के विशिष्ट न्यायालय पोक्सो के न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने 17 साल पहले दर्ज हुए गैंगरेप केस में शेरपुर भीलवाड़ा निवासी 60 वर्षीय आरोपी जाकिर हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त घोषित कर दिया। 17 साल पहले 9 जून 2006 को कोतवाली थाने में नाबालिग ने महिला थाने में जाकिर हुसैन व 3 अन्य के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। कोटा जिले की ग्रामीण पुलिस ने नकबजन गिरोह के सरगना समेत 3 बदमाशों को पकड़ा है। पूछताछ में 9 चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है, जो बदमाशों ने 10 दिन के भीतर की थी। आरोपी नकबजन व चोरी की वारदात से पहले इलाके की रैकी करते थे, फिर 5 से 7 किलोमीटर दूर रुक कर रात होने का इंतजार करते। रात के समय वारदात करके फरार हो जाते। कैथून पुलिस ने चोरी व नकबजनी के आरोपी 23 वर्षीय कमल उर्फ मोटा, 20 वर्षीय सोनू व 19 वर्षीय कालू उर्फ ऋतिक निवासी रामचंद्रपुरा छावनी थाना गुमानपुरा को गिरफ्तार किया है। डीएसपी बैनी प्रसाद ने बताया कि बदमाशों ने बाबा 009 के नाम से गिरोह बना रखा था। कमल उर्फ मोटा गिरोह का सरगना है। उसके खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में 8 मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की सप्लीमेंट्री परीक्षा 12 अगस्त से प्रदेश भर के 167 सेंटर्स पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 3 दिन तक चलेगी। बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि सभी 167 सेंटर्स पर परीक्षा सामग्री रवाना कर दी गई है। इधर पूरक परीक्षा के स्टूडेंट्स के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट बोर्ड की वेबसाइट पर अपने रोल नंबर के आधार पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर संबंधित शाला प्रधान से मोहर लगवा लें। परीक्षा में 38,152 स्टूडेंट शामिल होंगे। इनमें सेकेंडरी के 34,467 एवं सीनियर सेकेंडरी के 7,685 स्टूडेंट भाग लेंगे। बोर्ड ने परीक्षा सामग्री के ट्रक जिलेवार केंद्रों के लिए रवाना कर दिए हैं। बीकानेर जिले में एक व्यक्ति को ब्लैकमेल कर 12 लाख रुपए ऐंठने का मामला व्यास कॉलोनी पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार यह मामला भारतीय रेल विभाग बीकानेर वर्कशॉप लालगढ़ निवासी संजय कुमार गुप्ता ने रेलवे वर्कशॉप लालगढ़ निवासी देवेंद्र व बीकानेर निवासी पूजा के खिलाफ दर्ज करवाया है। परिवादी ने बताया कि घटना 1 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024 के मध्य की है। परिवादी का आरोप है कि आरोपियों ने एक राय होकर उसे ब्लैकमेल किया और उसे 12 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच एएसआई गोविंद सिंह कर रहे हैं।